Hi everyone, welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an NIFT alumni, and welcome to the comprehensive video where we are going to deep dive into the NID DAT marking scheme for 2026. Yes, अगर आप prepare कर रहे हैं for NID DAT 2026 and you are confused about कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज इन दिस वीडियो हम मार्किंग स्कीम को डीप में समझने वाले हैं कि मार्क्स डिवाइड कैसे होते हैं और कौन सा टॉपिक पढ़ने से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, यू नो द ड्रिल। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इन। सो स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग NID DAT एग्ज़ाम पैटर्न। वैसे इस बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर रखी है, पर मार्किंग स्कीम का ब्रीफ देने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पैटर्न क्या है। तो जो एग्ज़ाम है वो दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज इज़ नोन एज द प्रीलिम्स, वेयर द सेकेंड स्टेज इज़ नोन एज द मेंस। Let's talk about the stage number 1. सबसे पहले प्रीलिम्स is further divided into two parts. Part A जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। वहीं पे पार्ट बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ड्राइंग, डिज़ाइन और आइडिएशन से रिलेटेड आते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव रहता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करके आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं और गलत करके आप कोई भी मार्क्स लूज नहीं कर सकते। जी हाँ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो लेट्स डिस्कस कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं। वैसे तो NID सो अनप्रेडिक्टेबल, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। This video is based on our analysis for the year 2025. So 2025 में total 19 questions were there in the part A. पार्ट ए में सिर्फ 19 क्वेश्चन आए थे और वो 19 क्वेश्चन में मार्क्स 25 थे। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। अब वो क्योंकि NID अपने क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं करता है, तो हम श्योरली नहीं बता सकते कि कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 1 मार्क के थे, कौन से 2 मार्क्स के थे। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। टोटल मिला के मार्क्स हो गए 25, जो आपने पार्ट ए में आप कमा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी में देयर वर 5 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स वर 75 मार्क्स थे विच वर डिवाइडेड इनटू 5 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के थे, कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के थे और कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी थे। ऐसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन का एलैबोरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। कई क्वेश्चन जिसमें रिटन पार्ट भी था और ड्राइंग पार्ट भी था, वो क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा थे। वहीं पे कुछ क्वेश्चन कम मार्क्स के भी थे क्योंकि वो ईजी थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रीलिम्स में जो पार्ट ए और पार्ट बी का वेटेज है वो है 25:75। 25 फॉर पार्ट ए, 75 फॉर पार्ट बी। तो ये हो गई बात प्रीलिम्स की। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेंस नाउ। सो मेंस में एग्जैक्टली कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती है, कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते, क्योंकि हमें वहाँ पे मार्क्स का पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। बट फाइनली जब वेटेज की बात करें प्रीलिम्स और मेंस की, जो स्टार्टिंग में 25 और 75 था वो टोटल मिला के 100 हो गया। अब यहाँ पे 100 अगर मान लो तो टोटल आपका जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रीलिम्स में आप 40% गेन कर सकते हो और मेंस में आप 60% गेन कर सकते हो। यस, आपका जो मेंस का राउंड है वो बहुत ज़्यादा वेटेज बेयर करता है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी उतनी ही अच्छे से प्रिपेयर करना है जितने अच्छे से आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। So that was all about today's video guys. If you found this video helpful, make sure कि आप इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। I'll make sure to reply each one of you. I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.